नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। आशा उम्मीद है कि सब कुशल मंगल होंगे। आज हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। उसमें मैं आपको बताऊं तो ये रीट पात्रता परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो लास्ट में प्रश्न आते हैं आपके, तो शिक्षण विधियों से आते हैं। और ये विशेष फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों में अलग अलग नहीं होती। शिक्षण विधियां एक ही होती हैं। सामाजिक विज्ञान जिसको कहा जाता है, SST सोशल साइंस। तो हम बात करेंगे शिक्षण विधियों की। तो शिक्षण विधियों की बात करें तो उसमें आपको लगभग MCQs के माध्यम से मैं बताऊंगा। लगभग कितने 20 MCQs बताने वाला हूं। तो आप ये ध्यान रखिए कि तीनों एग्जामों में आने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड तीनों भर्तियों में आने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वो प्रश्न है जो विगत वर्षों में पहले प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उनके साथ साथ हम उनका और भी एनालिसिस करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, स्क्रीन पे आपके सामने सबसे पहला प्रश्न आ चुका है, पढ़ें। सबसे पहले है सामाजिक अध्ययन के संपर्क को। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं और जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उनके विकास किया है वह ज्ञान प्रदान करता है। ये कथन किसके द्वारा बताया गया है? यानी आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है कि ये कथन किस विद्वान ने बताया है। बहुत सारे विद्वान अलग अलग क्या देते हैं, इनकी मीनिंग यानी उनकी परिभाषाएं देते हैं। परिभाषाएं, तो उन परिभाषाओं में किस विद्वान के द्वारा ये परिभाषाएं दी हुई है, ये आपको आंसर बताना है विद्यार्थियों। तो जहां तक उत्तर की संभावना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अलग अलग विद्वान देते हैं। ये परिभाषा दी है जो सामाजिक अध्ययन संपर्क है। संपर्क का मतलब होता है हम किसी के बारे में अपनी सोच बना लेना। संपर्क एक तरह से क्या हो गया, मॉडल हो गया। क्या हो गया विद्यार्थियों? मॉडल हो गया। किसी के रूप में हम इसको प्रतिमान भी कहा जाता है। किसी के बारे में हम पहले ही सोचते हैं कि साहब हमारे यहाँ पढ़ाने वाला टीचर कैसा आएगा, खड़ूस आएगा, सरल आएगा, बिल्कुल दयालु आएगा, कैसा आएगा। तो उसका प्रतिमान कह गया कि पूर्व में हमने क्या बना लिया, उसकी एक सोच बना ली। क्या बना ली? एक थिंकिंग बना ली। तो ऐसे भी आपने सबसे पहले सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इन द लास्ट इंप्रेशन, ऐसे भी सुना होगा। तो इसका मतलब टीचर को पहल ऐसे ही बताया जाता है। तो इस तरह से ये शब्द हैं वो इसी तरह से कहा जाता है। तो ये वाक्य किसका है, हम आंसर बता रही हैं। ये है आपका नंबर 4, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। अलग अलग विद्वान देते हैं। एक विद्वान की परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी है। दुर्खिम नाम आपने अगर सुना हो, दुर्खिम ये कहता है कि एक पीढ़ी की जो सबसे आवश्यकताएं होती हैं, क्या कहता है? एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी की आवश्यकताएं होती हैं। वो शब्द कहा है किसने? दुर्खिम ने। तो ये एक पीढ़ी शब्द जैसे ही आपको इस परिभाषा में दिखे तो दुर्खिम शब्द को आपको टिक लगाना है। ऐसा प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़े, कोई बात नहीं अगर ऐसा प्रश्न आपको जटिल लगता है। ये प्रश्न आए हुए हैं विद्यार्थियों, सभी प्रश्न, ठीक है। नंबर 2 पे आइए। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्रश्न 2 कहता है सामाजिक विज्ञान से तात्पर्य अध्ययन की उन शाखाओं में से, मतलब सामाजिक विज्ञान बहुत बड़ी शाखा है, उसका अध्ययन की शाखाएं हैं, उनमें से एक है मानव मात्र को उसके सामाजिक संबंधों के संदर्भ में समझाने में सहायता करते हैं। ये परिभाषा किसके द्वारा दी हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी आंसर बताइए। ए कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटेनिका एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, सामाजिक अध्ययन आयोग USA की रिपोर्ट। क्या इसका आंसर आएगा? तो कमेंट्स करें। तो इसका मैं राइट आंसर बता दूं तो इसका आंसर आएगा कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया। विद्यार्थियों, अलग अलग विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। ये विश्वविद्यालय हैं जहां पर इन चीजों का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। अलग अलग जो विद्वान है वो ये कहते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है, बड़ा एक सब्जेक्ट होता है। ऐसे देखें तो सामाजिक विज्ञान एक बड़ा सब्जेक्ट है, फिर उसमें से अलग अलग क्या बनते हैं, आपके विषय बनते हैं। सामाजिक विज्ञान में भूगोल भी शामिल है, सामाजिक विज्ञान में साहब इतिहास भी शामिल है, नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स कहा जाता है वो भी शामिल है, ठीक है, और राज्य व्यवस्था भी शामिल है, और भी अदर जैसे दर्शन शास्त्र है। दर्शन सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझते हैं, ये भी शामिल है, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया लोक प्रशासन भी शामिल है। तो ये बहुत सारे ब्रांचेज हैं, मतलब शाखाएं हैं।
इन शाखाओं के संदर्भ में जो बात हुई है कोलंबिया एनसाइक्लोपीडिया के अंतर्गत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है समझने के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलें। शिक्षा नई पीढ़ी के सामाजिकरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मतलब शिक्षा क्या है? नई पीढ़ी के सामाजिक, नई पीढ़ी को क्या करना है? सामाजिकरण रूप देना है। कुछ समय पहले मैंने एक विद्वान का नाम लिया था, वो प्रश्न आपके नेक्स्ट एग्जाम में आया हुआ है, उसका आंसर आप दीजिए। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? बहुत अच्छी परिभाषा है। तो ये परिभाषा दी है किस विद्वान ने? नंबर ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है दुर्खिम। दुर्खिम कहता है ये नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को क्या करना है? सामाजिकरण करना है, उसका समाज के साथ उसको जोड़ना है। भाई पहले वाली पीढ़ी और नई पीढ़ी है उसमें तालमेल नहीं रहता है, तो हम क्या करते हैं भाई उस हिसाब से उसको तालमेल या समन्वय या कोऑर्डिनेशन बनाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हुआ कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी हुई है। 3rd क्वेश्चन, ठीक है विद्यार्थियों। शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य यह है कि समाज को जोड़ा जाए, सभी में कड़ियां नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में है जो मानव मामलों से संबंधित है। ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी हुई है? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अलग अलग विद्वानों की जो सामाजिक विज्ञान की परिभाषा है, सबसे पहले आपको यही रखना है भाई, ध्यान रखना है सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी की परिभाषाएं किन किन विद्वानों की हैं? तो परिभाषाओं को आपको क्या करना है भाई? विशेषतः ध्यान रखना है परिभाषाएं कौन सी हैं। तो ये परिभाषा दी थी फेयर चाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? फेयर चाइल्ड द्वारा ये परिभाषा दी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्या है, यानी नीड क्या है? इसकी नीड क्या है? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, उसकी अध्ययन की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और उसके पर्यावरण से संबंध समझाने के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है ढांचागत सुविधा के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर 3 है तीव्र आर्थिक विकास के लिए। नंबर 4 है शैक्षणिक समस्याओं को समझाने के लिए। सामाजिक अध्ययन क्यों किया जाता है, क्या आवश्यकता पड़ती है उसकी, तो ये ऑप्शन आपको बताना है। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर है विद्यार्थियों, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों बताया जाता है? तो आंसर आया क्या? तो आंसर आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का आंसर क्या है? तो देखो इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान, मैंने कहा सामाजिकरण, क्या करना है? सामाजिकरण करना है पहली बात। तो अब सामाजिकरण करेंगे तो इसका मतलब सामाजिकरण किसका होगा? सांस्कृतिक संरचना का, एवं उनको पर्यावरण से संबंध समझाने के लिए कि पर्यावरण में क्या क्या संबंध होता है। आपने इसी में भूगोल में पढ़ा होगा कि साहब हमारे ये कितने परत होती हैं, ठीक है, जैसे ओजोन लेयर क्या होती है। एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का चैप्टर आपने समझा होगा, ये भी है। आपने इतिहास में पहले की सांस्कृतिक कलाएं कैसी चलती थी ये भी पढ़ा होगा। यानी हमारे सब्जेक्ट में आता क्या क्या है भाई? हमारे यहाँ आर्थिक होता तो आर्थिक यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन है नंबर 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या लाला और लालियो? आगे बढ़े। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व का अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है सामाजिक संबंध अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा और उपयुक्त सभी। किसका अध्ययन किया जाता है? तो पहला हम बात करें, सबसे पहले सामाजिक संबंधी अध्ययन बिल्कुल राइट है। मानवीय संबंधों का अध्ययन बिल्कुल करते हैं। नागरिकता की शिक्षा ये सभी अध्ययन करते हैं। तो इसका मतलब उपयुक्त, अरे क्या आंसर आया बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उपयुक्त सभी का क्या किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये आएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, समझने का फेर है। आगे देखो, सामाजिक अध्ययन करता है, क्या करता है?
व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन और व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का अध्ययन किसका अध्ययन करता है? तो देखो मैंने आपको यह थोड़ी देर पहले बताया था कि सामाजिक अध्ययन में सभी सब्जेक्ट आते हैं, सभी सब्जेक्ट आते हैं। उसमें जैसे अर्थशास्त्र की मैं बात कर लूं तो अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करेगा? आर्थिक क्रियाओं का, अर्थ का करेगा। या फिर राजनीतिक विज्ञान की बात करूं तो वो राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करेगा। अगर मैं भूगोल की बात करूं तो भूगोल क्या करेगा भाई? आपके सामाजिक कह दें भौगोलिक संरचना का अध्ययन करेगा। भौगोलिक किसका अध्ययन करेगा? संरचना का। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास की भी बात हो जाएगी। इतिहास में सांस्कृतिक कल्चर की बात हो जाएगी, पीढ़ियों की बात हो जाएगी। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो आर्थिक संबंधों का करता है, क्या करता है? व्यक्ति राजनीतिक बिल्कुल करता है। और सामाजिक तो संबंधी है, मेन है, ये भी है। भौगोलिक संबंधों का करता है भूगोल। इसका मतलब उपयुक्त चारों ऑप्शन सही है। या तो इस प्रश्न में क्या देना चाहिए था? कूट देना चाहिए था। सर आपने ये प्रश्न आया हुआ है और इसमें कूट नहीं दिया तो इसमें क्या दिया? बोनस दिया। क्या दिया? बोनस दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस बार आएगा तो कूट में आएगा। किस में आएगा? कूट में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जटिल प्रश्न होते हैं वो कूट में माध्यम से समझाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 8 की बात करें। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी सब्जेक्ट है, उसी की बात कर रहा हूं मैं, सोशल साइंस की, नवीन संकल्पना कौन सी है? इन चारों में से सबसे नवीन संकल्पना कौन सी है? तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्रित करना, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन करना, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। कौन सा इसका आंसर राइट रहने वाला है? आप हमें बताइए, कमेंट्स करें। देखे तो याद करें बेटा कौन सा आंसर रहेगा। मैं बताऊं उससे पहले तो सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानवीय संबंधों का। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? अरे भाई इस सब्जेक्ट में हम अध्ययन किसका करते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान रखना है मानवीय क्रियाओं का, मनुष्य का अध्ययन होगा। मनुष्यों के ऊपर यह सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। यह सब्जेक्ट किसी जानवरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ज्यादातर अध्ययन किसका किया जाएगा? मानवीय संबंधों का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। और मानव कहाँ पर रहते हैं? अपने सोसाइटी, समाज में रहते हैं। तो समाज का श्रेष्ठ बनाना ही इसका मेन उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? समाज को सर्वश्रेष्ठ बनाना ही सामाजिक विज्ञान का क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का इतिहास की जानकारी हम बनाते हैं तो वो आदर्श वाले व्यक्तियों का ही हम अध्ययन करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्थान, उसके विविध लक्षणों, उसके विवरणों तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन आप किस विषय के अंतर्गत करते हैं? यानी किसी स्पेशल स्थान का नाम, उसके लक्षण। देखो स्थान पैलेस हो गया, लक्षण हो गए, वितरणों का या स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वो इन सभी सामाजिक विज्ञान के कौन से सब्जेक्ट होता है? भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, किन में इसका अध्ययन किया जाएगा? विद्यार्थियों सबसे पहले ध्यान रखो, किसी स्थान का नाम आता है तो स्थान की बात की जाएगी, वो भौगोलिक स्थिति हो गई। तो भौगोलिक स्थिति कहां पर आएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कितना इजी प्रश्न आया हुआ है। तो भूगोल के अंतर्गत ये भौगोलिक स्थान हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। स्थानिक मानों की बात आई तो भी इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। निम्न में से कौन सा विषय उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है था? उच्च प्राथमिक स्तर आप जानते हो, अभी पहले वाली जो शिक्षा पद्धति थी उसके आधार पर। नई शिक्षा पद्धति में तो क्या आ गया? अलग एनईपी 2020 की बात आ गई। इसमें तो जो एजुकेशन का मॉडल है वो बस नंबर 53 और 34 ध्यान रखना है। मतलब पहले ईयर में 5 साल पढ़ेंगे, फिर 3 साल पढ़ेंगे, फिर 3 साल पढ़ेंगे, फिर 4 साल पढ़ेंगे। यानी कक्षा यहाँ से 3 साल का आपका प्राइमरी होगा, 3 से 6 वर्ष से। यानी इसमें कोई कक्षा नहीं होगी, उसमें कक्षा स्टैंडर्ड होगा, वो केवल 1 से यहाँ पर होगा। ठीक है। उसके बाद कक्षा 1 से 2 तक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे 7 और 8 वर्ष के बालक, ये वर्ष हैं। बाकी इसमें आपको केवल खेलना सिखाया जाएगा। क्या सिखाया जाएगा? खेलना होगा भाई यहाँ पर। फिर कक्षा की बात करूं तो कक्षा हो जाएगी 3,
4 और 5, 5वीं तक हो जाएगी कक्षा। यहां से आप जोड़ लीजिए 9, 10 और 11 वर्ष तक का बालक पढ़ेगा, ये वर्ष में काउंटिंग करेंगे। फिर आगे बढ़े तो आगे देखिए कक्षा कहां से 6 से लेके 8 तक और 12 से लेके 13 और 14 वर्ष तक का बालक यहाँ पढ़ेगा। उसके बाद कक्षा 9 से लेके 12 तक पढ़ेगा और वो कहां से ईयर का हो जाएगा 15 से लेके 18 वर्ष का हो जाएगा। 4, 15, 16, 17 और 18, ये तो हो गई उनकी कक्षा। 12वीं कक्षा तक वो पास करेगा ये सारी, ठीक है। और ये उनके वर्ष हो गए, 18 वर्ष का वो 12वीं। अच्छा, अपने प्रश्न पे बात करते हैं। तो अभी जो मॉडल चल रहा है प्राचीन, आप सब लोगों को पता है 10+2 का मॉडल है, उसी में उच्च प्राथमिकता है, उच्च प्राथमिक स्तर होता है, उसमें कौन सा विषय नहीं होता है। तो इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कौन सा सब्जेक्ट, मनोविज्ञान। विद्यार्थियों मनोविज्ञान नहीं होता है, मनोविज्ञान 11वीं कक्षा से 10+2 के बाद स्टार्ट होता है। बाकी ये सिविक्स के है, ये क्या कहा जाता है, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया और ज्योग्राफी हो गई और इकोनॉमिक्स और होती है, ये 4 ही चलते हैं, मनोविज्ञान इसमें शामिल नहीं होता है। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है किसमें अध्ययन किया जाएगा, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक के स्नातक पद या उपयुक्त। अरे इसका अध्ययन कहाँ किया जाएगा, सोशल साइंस को हम कब से पढ़ते हैं, सोशल साइंस कब पढ़ा जाता है, आप याद करें तो आपको सबसे पहले होगा एक शब्द आता है, किसका टीचर है, टीजीटी, यानी सेकंड ग्रेड का टीचर है। किसका टीचर है, सेकंड ग्रेड का टीचर है। इसका मतलब भाई स्नातक पे तो आपको फिर कॉलेज लेक्चरर मिलेंगे, वो सब्जेक्ट के मिलेंगे, एक स्पेशल सब्जेक्ट हो जाता है, उस सब्जेक्ट एक विषय के हो गए यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन यहाँ उच्च माध्यमिक स्तर पर ये भी ये कह सकते हैं, ये भी क्या हो गया, एक विषय विशेषज्ञ हो गया, सब्जेक्ट टीचर हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इसको पीजीटी बोलते हैं। और माध्यमिक स्तर, कौन सा स्तर, माध्यमिक स्तर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अधिकतर कक्षा, पुराने मॉडल में कक्षा 6 से लेके 8 और कई 10वीं कक्षा तक ये पढ़ाता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, कुछ 8 से 10 तक पढ़ाते हैं, तो 6 से लेके 10 तक का जो अध्ययन किया जाएगा, कुछ 8 तक करते हैं, कुछ 10 तक करते हैं, तो 10 तक का अध्ययन किया जाएगा। जैसे रीट में मैं कह रहा हूँ, रीट लेवल 2 के हैं, उनकी बात करूं, रीट लेवल 2 के हैं तो 2 वाले केवल 6 से 8 तक होंगे, ठीक है। और बाकी सेकंड ग्रेड बनेगा, वो व्यक्ति क्या तक पढ़ाएगा, 10वीं तक पढ़ाएगा। आगे बात करूं, क्योंकि रीट में थर्ड ग्रेड का है भाई, थर्ड ग्रेड है वो। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है, मतलब 3 उद्देश्य सही है, एक उद्देश्य सामाजिक अध्ययन का नहीं है। पर्यावरण से परिचित होना, सामाजिक आर्थिक संरचनाओं में रुचि रखना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, जाति प्रथा की प्रशंसा करना, तो कौन सा नहीं है, ये आपको आंसर देना है 12 का। तो ध्यान रखना है इसमें किसकी प्रशंसा नहीं करें, पर्यावरण से परिचित कराएंगे क्या, बिल्कुल कराएंगे साहब। सामाजिक आर्थिक संस्थाओं की रुचि रहती है, बिल्कुल रहती है। सांस्कृतिक विरासत की सराहना करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, अपनी इतिहास की सराहना क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जाति प्रथा की प्रशंसा करेंगे क्या, अरे भाई जाति की प्रशंसा मैं नहीं कर सकता, पढ़ाते पढ़ाते मैं कह दूं भाई जाट, यादव, ठीक है, SC ST या फिर राजपूत, ऐसे मैं जाति प्रथा के ऊपर नहीं जा सकता। तो सामाजिक विज्ञान में ये उद्देश्य नहीं होता है जाति प्रथा की प्रशंसा करना, ये गलत माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, ये गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना इजी प्रश्न है, आए हुए प्रश्न है। शिक्षण विधियों से डरने की आवश्यकता ही नहीं है। निम्न में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है, कौन सा लक्ष्य नहीं है, बौद्धिक व मानसिक विकास करना, अवकाश के लिए समय का सदुपयोग करना, सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक बनाना और शिक्षण शिष्टाचार। तो कौन सा आंसर इसका रहने वाला है, कौन सी बात पर आप ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, सामाजिक विज्ञान का लक्ष्य नहीं है। पहले बौद्धिक और मानसिक विकास करेंगे क्या सामाजिक विज्ञान में, बिल्कुल करेंगे, सामाजिक विकास में बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। नंबर 2, अवकाश के समय सदुपयोग करने के लिए कहेंगे क्या, बिल्कुल। आपको होमवर्क नहीं दिया जाता क्या, HW काम दिया जाता है, ठीक है, या हॉलीडे होमवर्क कहते हैं इसको, ठीक है, वो वर्क दिया जाता था, क्यों दिया जाता था, ये आपको ध्यान होगा। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायता, बिल्कुल ये भी होता है, ये ध्यान रखना है। शिक्षण शिष्टाचार, यानी ये कोई उद्देश्य में यहाँ पर शामिल नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। शिष्टाचार तो आपको घर पे ही सिखाया जाता है, कि ये ध्यान रखना है। सामाजिक विज्ञान का शिक्षण के मूल्य क्या है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य, जनतांत्रिक मूल्य, कलात्मक और मनोरंजनात्मक मूल्य और उपयुक्त सभी। तो कौन सा इसमें नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है।
तो शिक्षण सूत्र की बात करूं, सामाजिक मूल्य होते हैं क्या? बिल्कुल शिक्षण के मूल्य होते हैं, सामाजिक भी होते हैं। जनतांत्रिक कह दें या फिर इसको एक शब्द दिया जा सकता है बेटा, कौन सा? लोकतांत्रिक। क्या दिया जा सकता है? लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक कह सकते हैं। कलात्मक और मनोरंजन में बिल्कुल मनोरंजन भी किया जाता था। पहले आपको पता होगा आंख बंद करके ऐसे कुछ गेम होते थे, ठीक है, वो पढ़ाए जाते थे। तो इसका मतलब ये तीनों होते हैं। तो इसका तीनों का ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी आ जाएगा। अंतिम चरणों की तरफ बढ़ते हुए सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया में विकसित करने में सहायता होती है किसकी? ज्ञान की, कुशलता की, अभिव्यक्ति की या उपयुक्त सभी की? किसकी सहायता सबसे ज्यादा होती है ये आपको बताना है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा कक्ष की प्रक्रिया विकसित करने में ज्ञान का नॉलेज होना जरूरी है, बिल्कुल, कुशलता भी होना जरूरी है, अभिव्यक्ति भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ये सारे काम होंगे, एक अच्छा काम होगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका उपयुक्त राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या होती है? स्थिति और बनावट अच्छी होनी चाहिए, पुस्तकालय और वाचनालय संलग्न होने चाहिए, प्रदर्शन की सुविधा होनी चाहिए, प्रयोग की सुविधा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सोच समझ कर दीजिए, क्या आंसर इसका रहने वाला है? क्या आंसर रहने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 16 का? आप 16 का आंसर दीजिए। तो विद्यार्थियों एक तरह से ये देखा जाएगा कि साहब हमारे स्कूल की आकृति कैसी है, कैसे बना हुआ है, फिर स्थिति, प्रदर्शन, ये सारे के सारे हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कौन सी स्थिति आवश्यक है? तो जहां तक मुझे लगता है कि सब चीजें यहां पर प्रदर्शन के लिए कहें तो सब चीजों की स्थिति हमें दिखाई देती है। जैसे स्थिति और बनावट का भी कक्ष होना चाहिए, पुस्तकालय, वाचनालय भी सामाजिक विज्ञान की कक्षा की आवश्यकता ये होती है। प्रदर्शनी तो लगी होती है, आपने देखा होगा सामाजिक विज्ञान में, आपने भारत का मानचित्र देखा है, भारत का मानचित्र, राजस्थान का मानचित्र, ये मानचित्र लगे होते हैं। और ग्लोब भी होता है, ग्लोब भी आपने जरूर देखा होगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका उपयुक्त आंसर किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे कूट में अगर देखा जाए तो कूट में अगर आप माने तो दो चीजों का तो ये आवश्यकता होगी। दो चीजों की बात करें तो पहली स्थिति और बनावट संस्था और प्रदर्शनी की सुविधा, ये दोनों होनी चाहिए, ये दो तो अति आवश्यक हैं। उसके बाद आप प्रयोग, पुस्तकालय, वाचनालय भी हो सकता है, प्रयोग की सुविधा भी हो सकती है, लेकिन कई जगह नहीं होता, लैब वगैरह होती है, तो वो लैब ये साइंस में चलेगा, ये कहाँ जा सकता है? साइंस में मान सकते हैं। पुस्तकालय, वाचनालय ये कई जगह होता है, कई जगह नहीं होता, लेकिन बाद में इसको जोड़ दिया गया। तो ये सारे आंसर हैं। आज के समय में तो चारों ऑप्शन ठीक होंगे, लेकिन सामाजिक विज्ञान का जरूरी नहीं है आप प्रयोग करें, ऐसे भी समझा सकते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन में लगाना चाहिए? कितना % आप क्या लगा सकते हो? ये भाग लगा सकते हो। कितना लगाना चाहिए? 40%, 60%, 50%, 20%, कितना आपको ये भाग लगाना चाहिए? ये आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है जो 17 है। तो वैसे हम बताएं तो इसमें क्या दिया गया, तो कोई भी व्यक्ति है कक्षा में पढ़ाते समय कालांश का समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन में लगाना चाहिए। वैसे इसमें ऐसा हो नहीं, बोनस इसमें उस समय एग्जाम लगी, उस एग्जाम में ये बोनस दिया गया। क्या दिया गया? बोनस दिया गया। हालांकि जैसे टीचर है उसमें अलग अलग मैटर होते हैं बेटा, कभी मेथड को समझाने के लिए पूरा पीरियड लग जाता है, 60% लग जाते हैं। कभी कभी कथन निर्देशन ऐसी कथा होती है तो उसको 20% में समझाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा भी मेथड हो सकता है, इसलिए इसका कैटेगरी ऐसे कोई निर्धारण ज्यादा नहीं कर रखी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना क्या है? स्वाभाविक है। तो कैसी बात स्वाभाविक है, ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट बातों, वस्तुओं के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रवृत्ति की स्थापना और उपयुक्त सभी। 18वें का आंसर आप देने का प्रयास करें तो आपको यह ध्यान होगा। सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है, टीचर बनेगे तो आप SST के जब टीचर बनोगे, क्या बनोगे? हाँ टीचर, अरे भाई अध्यापक या अध्यापिका जो भी बनोगे, तो विशिष्ट बातों और वस्तुओं के संदर्भ में स्पष्ट विचार रखेंगे क्या? बिल्कुल रखेंगे हम स्पष्ट बातें। सामान्य पदों और गुणों की अवधारणा की बात करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तथ्य और नियम और परिभाषा और विद्या और प्रविधि की स्थापना करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा भाई? ओके हो गया। आंसर क्या हो गया? ओके पर इसका मतलब डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंतिम समय में सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, किस बात पर बल देना चाहिए?
यानी आप जब टीचर बनोगे तो किस बात पर सबसे ज्यादा बल दोगे? कोई बात नहीं, ये शब्द ऐसे एक जगह कर लेना। विषय से टाइपिंग में हो जाता है, विषय से संबंधित सूचना प्रदान करने पर बल देंगे। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति गहन चिंतन शक्ति के विकास पर बल देंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर बल देंगे। विद्यार्थियों की भाषा विकास पर बल देंगे। किस बात पर आप विशेष बल दोगे? बल तो देना है सभी चीजों पर, लेकिन किस बात पर आप ज्यादा बल दोगे ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं सर ने अगर थोड़ा सा जोर से बोला है उसी बात पर हम विचार करते हैं। तो वैसे विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों की बात करेंगे हम। अरे सामाजिक विज्ञान में सामाजिक मुद्दों की बात करेंगे, साइंस में और मैथमेटिक्स की तरह थोड़ी करेंगे। और उसके प्रति गहन चिंतन शक्ति के रूप में क्या करेंगे? उसका मानसिक विकास करने की बात करेंगे। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को किस विषय वस्तु के साथ साथ किसका भी ज्ञान होना जरूरी है? अरे आप टीचर बनोगे, टीचर या अध्यापक या अध्यापिका बनोगे तो शिक्षा के उद्देश्यों का उद्देश्य होगा, शिक्षण विधियों का ज्ञान आपको होगा, शिक्षण तकनीकी का ज्ञान होगा, या इनमें से सभी का ज्ञान होगा? किस बात का अध्ययन आप या किस बात का आपको ज्ञान होगा? ज्ञान किसका होगा? तो मुझे तो भाई सब चीजों का ज्ञान है और आपको भी सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, और आप सभी बच्चों को भी सभी चीजों का ज्ञान कराओगे। ये आपका उद्देश्य है, शिक्षक का ये कर्तव्य है कि अपने ज्ञान को सीमित नहीं करें, उसको फैलाए, ये ध्यान रखना है, तभी वो बढ़ता रहेगा, ये ध्यान रखना है। शिक्षा का उद्देश्य भी होगा और शिक्षण विधियों का भी होगा और शिक्षक तकनीकी का भी होगा। ये सारी बातों का ज्ञान आपको होना चाहिए। आज का सेशन कैसा रहा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। किसी प्रश्न का डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको संतोषजनक उत्तर देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आंसर आप ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। और संस्कार एकेडमी नाम से हमारा टेलीग्राम है। ये एक बात ये भी ध्यान रखना है कि आपको अगर किसी को पूरा क्या लेना है, कोर्स लेना है, तो हमारे संस्कार एकेडमी नाम से ऐप है, उसे डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाके। वहां पर आपको संपूर्ण कक्षाएं के वीडियो आपको मात्र न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।